हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, मेरी एक सीरीज चल रही है जो मैं आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एकदम कंप्लीट करा रहा हूं। तो मेरे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स आइए, तो इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रिकल पावर देख चुके थे, इलेक्ट्रिकल वर्क देख चुके थे। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा वोल्टेज, जैसे कि वोल्टेज V इक्वल टू हमारा आई आर होता है, आई आर। तो फ्रेंड्स, ए आई आर से जैसे कि हम आई का मान निकालते हैं, तो आई इजकल टू वी अपॉन आर। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ निकल के आया है इस प्रकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पी इजकल टू वी आई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी इजकल टू, ये पावर का फॉर्मूला वी आई। तो फ्रेंड्स, पी इजकल टू वी आई, तो आई स्क्वायर आर। तो जैसे कि फ्रेंड्स, पी इजकल टू आई आर रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ में हमने यहाँ पर वी का मान रखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आई स्क्वायर आर हो जाता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स पावर का फॉर्मूला एक और निकल के आता है, वी स्क्वायर आर। जैसे आई 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 बराबर हम यहाँ वी अपॉन आर रखेंगे, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला निकल के आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फ्रेंड्स, ये पावर की फॉर्मूला निकल के आते हैं इस प्रकार। ये पावर के फॉर्मूले हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट। तो फ्रेंड्स, आर हमारा यहाँ पर प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स, पी इक्वल टू वी आई डी परपत, ये डी परपत के लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, पी इक्वल टू वी आई। जैसे कि पी इक्वल टू वी आई, ये डीसी सर्किट के लिए हो गया, डीसी सर्किट फ्रेंड्स। और हमारा जो पी इक्वल टू वी आई कोस थीटा कोस पाई, ये सिंगल फेज की पावर का होता है। जो इसी सिंगल फेज की पावर होती है, कोस पाई क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर, ये हमारा पावर फैक्टर होता है कोस पाई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये पावर का फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार ये हमारा नीचे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वन फेज एसी के लिए ये होता है, और डीसी के लिए ये होता है, डीसी करंट के लिए ये होता है, वो डायरेक्ट करंट हमारा होता है। और सिंगल फेज एसी जो करंट होता है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, पी बराबर वी आई कॉस पाई। तो कॉस पाई हमारा सर्किट का पावर फैक्टर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। थ्री फेज के लिए फॉर्मूला निकल के आता है, पी इक्वल टू थ्री वी आई कॉस पाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये थ्री नहीं होता है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू बराबर रूट थ्री वी आई कोस पाई। ये निकल के आता है हमारा, यहाँ पे ये गलत दिया है। तो फ्रेंड्स, रॉन्ग दिया है, यहाँ पे ये थ्री नहीं होता है, यहाँ रूट थ्री होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये थ्री फेज सप्लाई होगी हमारी, ये थ्री फेज सप्लाई का फॉर्मूला हो गया। तो पी इक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस पाई, ये थ्री फेज सप्लाई का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए और सर्किट डिजाइन करने के लिए सब ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ वी हमारे वोल्टेज यानी फेज वोल्टेज आते हैं, आई इक्वल फेज करंट, यानी इसमें हमारे जो फेज करंट थे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये हमारे फेज वोल्टेज होते हैं, ये फेज वोल्टेज होते हैं हमारे। इस प्रकार ये जहाँ वी इक्वल टू फेज वोल्ट और आई इक्वल टू फेज करंट, जैसे पी इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस पाई, ये हमारा, तो वी एल हमारे लाइन वोल्टेज, आई एल लाइन करंट। इस प्रकार हमारा ये पावर का फॉर्मूला थ्री फेज के लिए निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आगे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा देख लेते हैं। किसी विद्युत परपथ द्वारा कार्य की क्षमता विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस इफिशियंसी या क्षमता को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब जूल होता है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर ई, इसे ई से डिनोट करते हैं। तो ई इक्वल टू बराबर शक्ति इंटू समय। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। तो ये वी आई, और टी टाइम तो टी दिया गया है, तो बिट, यानी कि शॉर्टकट में बिट बोल सकते हैं। तो वोल्टेज, करंट और सेकंड, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जब किसी परपथ, विद्युत परपथ में 1 वाट शक्ति 1 सेकंड के लिए उपयोग हो रही हो, तो परपथ की उपयोग की गई कुल ऊर्जा 1 जूल होगी। यानी कि कोई आपका कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान के चलो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इस प्रकार ये बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये तो इस प्रकार इसमें वोल्टेज अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस, इस प्रकार इसमें करंट फ्लो। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि एक वाट शक्ति को कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 वाट पावर शक्ति को कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो उसमें जो उपयोग हो रही है ना ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा उपयोग हो रही है, उसे हम कुल ऊर्जा
यानी कुल ऊर्जा को 1 जूल कहेंगे। तो वाट सेकंड या जूल, जूल वाट इंटू सेकंड यानी कि बिट, तो वाट, तो बिट बिट फॉर्मूला होता है आपका बिट। तो वी आई की वाट हो गई और टी की सेकंड हो गई। तो इस प्रकार एरेज कर लेता हूँ, थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है वाट सेकंड, इसे सेकंड को घंटों में करोगे तो इसमें डिवाइड कर देंगे 3600 का, वाट सेकंड और 3600, इसको KWH में निकल के आता है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स घरों में लाइट लोड व उद्योगों में पावर लोड के भुगतान के लिए उपभोक्ता यूनिट में दिए जाते हैं। यानी कि जो घरों में जो लोड होता है वो उद्योग में पावर लोड के भुगतान के बिल उपभोक्ता को यूनिट में दिए जाते हैं। फिर ऊर्जा को यूनिट में दर्शाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का हम बिल भुगतान करते हैं वो यूनिट के हिसाब से करते हैं। तो ऊर्जा व्यवसाय इकाई यानी उसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट हावर। जो हम पावर को कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो उसकी यूनिट हम KWH में किलो वाट हावर से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार आगे देख लेते हैं। यानी कि थर्मल यूनिट्स, ये आपकी थर्मल यूनिट्स। तो विभिन्न ऊष्मीय इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। यानी उसमें थर्मल एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस कारण यह होता है कि धारा को प्रवाहित करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। यह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा रूप में प्रकट होती है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि कोई सर्किट होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है कि कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर होता है। मान के चलो ये हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा। मान के चलो हमारा ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है फ्रेंड्स। अब इसके एक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V, ये सोर्स लगा हुआ है। तो इसमें हमारा जो करंट फ्लो होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार फ्लो होते हैं, हमारे करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारा इस सर्किट में जो हीट के रूप में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे सर्किट में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो हीट बनती है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूविंग करते हैं, इस कारण हीट बनती है, उसके कारण करंट फ्लो होती है। तो इस प्रकार हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो सर्किट है हमारा, तो हीट उत्पन्न होती है जिसके कारण उसमें ऊर्जा जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी का ये फार्मूला H, जिसे H से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फार्मूला VIT, तो कार्य और थर्मल एनर्जी यानी कोई भी एनर्जी हो क्योंकि कार्य एनर्जी के ही बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारी ऊष्मीय ऊर्जा का भी फार्मूला बिट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार, तो फ्रेंड्स ये IR उसका RT, यानी कि यहाँ पे हम V का मान रखेंगे तो V बराबर हमारा क्या होता है IR होता है। तो इस प्रकार ये आई आर होता है। इस प्रकार ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू आई, तो आई स्क्वायर RT ये निकल के आया। इसी प्रकार यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आई की वैल्यू रखेंगे V अपॉन आर, ये वैल्यू रखते हैं तो V स्क्वायर RT इंटू टी निकल के आता है। इसकी एनर्जी होती है जूल। इस प्रकार ये एनर्जी को हम समझ सकते हैं, थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखते हैं विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा, स्पेसिफिक हीट एनर्जी। तो ये स्पेसिफिक हीट एनर्जी यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा जो इस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक होती है। इसका मात्रक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि किसी पदार्थ, यानी कोई सब्सटेंस हमारा जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा जो इस पदार्थ के 1 ग्राम, यानी कि जो पदार्थ है उसके 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, यानी कि कोई पदार्थ है उसके 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, यानी कि उसका 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप जब 1 डिग्री, कोई हमारा कोई 1 ग्राम द्रव्यमान है उसका 1 ग्राम, तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मात्रक हमारा कैलोरी ग्राम पर सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स ऐसी अपनी ITI की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी
की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल हंगामा, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सेंसिबल हीट यानी संवेदी ऊष्मा। संवेदी ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा जो वस्तु में तापमान में परिवर्तन का कारण बनती है, यानी कि ऊष्मा जो वस्तु में तापमान में परिवर्तन का कारण, जैसे कोई वस्तु है हमारी, मान के चलो, तो इसकी ऊष्मा और बढ़ती है तो हमारा जो वस्तु है उसमें भी परिवर्तन होगा, तो उसे संवेदी ऊष्मा कहते हैं। तो जब कोई वस्तु ऊष्मित होती है तो उसका तापमान बढ़ता है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का तापमान बढ़ाएं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा जुड़ जाती है, यानी कि जैसे कि इसका टेम्परेचर इतना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पर जोड़ो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस प्रकार इसकी ऊष्मा जुड़ती जाएगी। ऊष्मा में वृद्धि संवेदी कहलाती है। जिस ऊष्मा में जितनी वृद्धि होती है, यानी कि 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वृद्धि संवेदी कहलाती है, यानी सेंसिबल कहलाती है। इसी प्रकार जब वस्तु में से ऊष्मा निकल जाती है तो उसे भी संवेदी ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जो वस्तु में से, जैसे कि हमारी जो वस्तु हीट हो रही है, उसी प्रकार ऊष्मा धीरे धीरे डाउन होती है तो उसे भी हम संवेदी ऊष्मा कहते हैं। तो संवेदी ऊष्मा का ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, संवेदी ऊष्मा mc डेल्टा टी जूल। तो इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, mc डेल्टा टी ये सब क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये m हमारा वस्तु का द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम में, डेल्टा टी क्या होता है हमारा T2 - T1 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है हमारा संवेदी ऊष्मा का। तो फ्रेंड्स, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है फ्रेंड्स, तो इसे भी समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु का ताप बदले बिना, यानी कोई वस्तु है तो उसका हम टेम्परेचर ना बदलें, तापमान नहीं बदल रहे हैं, तो बिना उसकी ऊष्मा में परिवर्तन के लिए आवश्यक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, उसका टेम्परेचर, जैसे कि हमारा कुकर होता है उसमें जैसे खाना जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गैस का टेम्परेचर कितना रखा, जैसे गैस का टेम्परेचर रखा मान के चलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर हम इतने पे हम कुकर को गैस दे रहे हैं, तो मान के चलो हम उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, किसी वस्तु का तापमान बदले बिना, यानी कि उसका तापमान नहीं बदल रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड गैस निकल रही है, उतना टेम्परेचर दे रही है, तो उस प्रकार अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब जैसे कि बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल होती है। तो फ्रेंड्स, ये गुप्त ऊष्मा कोई भी हो उसकी इकाई जूल ही होती है फ्रेंड्स। गुप्त ऊष्मा m × L जूल, यानी कि m आपका द्रव्यमान, L आपकी विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी = बराबर, फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। 1 कैलोरी = 4.186 जूल, तो 1 kWh 860 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं।